दोस्तों, हर इंसान इनकम जनरेशन के लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कुछ लोग छोटे से काम से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बड़ी पूंजी से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग इनकम जनरेट करने के बाद भी आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं। यानी कि एक सोर्स से तो इनकम आ ही रही है, फिर वो दूसरे सोर्स को भी जनरेट करते हैं जहाँ से इनकम को जनरेट किया जा सके। और आज मैं जहाँ पर हूँ, शायद यहाँ पर भी यही किस्सा है कि पहले से एक इनकम जनरेट हो रही थी, वो बेकरी उद्योग था, और फिर उसमें एक और उद्योग जुड़ गया, पेपर प्लेट उद्योग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज का धंधा पानी ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि कैसे बेकरी बिजनेस करते हुए एक उद्यमी जो हैं यहाँ पर पेपर प्लेट का बिजनेस चला रहे हैं अपने घर में ही। और ये देखिए, इधर जो है बेकरी उद्योग है और ये घर का बाहरी हिस्सा है जहाँ पर एक छोटी सी मशीन जो है यहाँ पे बिठा दिया है, हाइड्रोलिक, और वहाँ से अपना ये काम कर रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा सत्या मशीनरी को, निशान जी को, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो सबसे पहले सर यहाँ पे हैं, मैं चाहूँगा उनका स्वागत करना। सर थोड़ा सा आ जाएं स्क्रीन पे, तो सर का हम भव्य स्वागत कर लें। सर बहुत बहुत स्वागत है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ जी। कहाँ पर हैं आप सर? ये जहानाबाद में हैं? यह जहानाबाद से पश्चिम 6 किलोमीटर ग्राम किनारी है। अच्छा, राम किनारी गाँव है? गांव किनारा, हाँ जी। और सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत शुभकामना कि यहाँ पर बिस्किट वगैरह की भी फैक्ट्री लगी हुई है और साथ में पेपर प्लेट उद्योग की भी। सर कब से ये बेकरी उद्योग में है? यह बेकरी उद्योग लगभग 7 साल पुराना है। 7 साल से चला रहे हैं? 7 साल से चला रहे हैं। अच्छा, और ये कितना पुराना है? ये तो अभी 3 माह पहले लगाए हैं। अच्छा। एकाएक दिमाग में आया कि कुछ साइड से बिजनेस होना चाहिए। अच्छा। तो एकाएक आया कि पेपर प्लेट मशीन लगाएं। अच्छा। इसमें यूट्यूब पर हमने देखा, हाँ तो हमें लगा कि नहीं अच्छा है, इसमें प्रॉफिट होगा। जी। तो हमने सत्या मशीनरी से लिया सामान मशीन को, हाइड्रोलिक मशीन को लिया और अभी चला रहे हैं। तो सर जब बेकरी उद्योग में आप थे 7 साल से, अभी पेपर प्लेट उद्योग में आप आए हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको मदद कर रही है इस बिजनेस में? यह बिजनेस में मेरा बेकरी उद्योग में जो माल जाता है गाड़ी से, तो अच्छा। साइड से उस पर भी पेपर प्लेट जो रख लेते हैं, तो ये हमको ज़्यादा फायदामंद होता है। यानी कि पहले से आपका मार्केट बना हुआ है, अपनी गाड़ी भी है, तो आपने सोचा कि यहाँ से साथ में एक और हम पाइपलाइन शुरू करें, यही बात? हाँ, यही बात है। वाह, क्या बात है। चलिए, और देखिए यहाँ पे ये जो है आपने हाइड्रोलिक मशीन लगाई है ना? हाँ हाँ। ये मशीन सर कितने की पड़ी? ये मशीन 80,000 रुपये की पड़ी। 80,000 रुपये की मशीन पड़ी? हाँ, 80,000 की मशीन पड़ी जी। 80,000 का मशीन लिया, फिर रॉ मटेरियल कितना लिया? रॉ मटेरियल तो उस समय हमने 2.5 कुंटल लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर हमने मंगाया बफर सीट 5,000 के लमसम, और उसको बनाया, और 2 माह के अंदर में हमने सब बेच सेल भी कर दिया? हाँ, सेल भी कर दिए। क्या बात है। अभी तो सर बन रही है छोटी वाली प्लेट, ये 4 इंची वाली है? 6 इंची वाली। सॉरी, ये 6 इंची 6 इंची वाली वाली है। हाँ, 6 इंची वाली। और इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं? इसमें 4.5 इंची का कटोरी बनाते हैं। उसके बाद 6 इंची का प्लेट हो गया, 6 इंची का दोना हो गया, 7 इंची का प्लेट हो गया, 7 इंची का दोना हो गया, अच्छा। और 12 इंची का थाली और 13 इंची का थाली। भाई देखिए, अक्सर ये लोग कुछ लोग सोचते हैं कि पेपर प्लेट का मशीन ले आएंगे और धड़ाधड़ जितने चीज़ें हैं हम बनाना शुरू कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि आप वही बनाए जो आपके मार्केट में चलता हो। क्या सर, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि हमने शुरू में 13 इंची का थाली प्लेट लाया था, लेकिन जब हमने मार्केट में घूमा तो 12 इंची का प्लेट का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमने फिर 12 इंची का डाई खरीदने का प्लान बनाया और 12 इंची का डाई खरीदा। अच्छा, उस पर फोकस ज़्यादा किया आपने? किया। वाह। तो ये माल के जो खरीदार हैं, मार्केटिंग जो है, बेचने वाला जो काम है सर, ऐसे तो आपके पहले से भी रिलेशंस बने हुए हैं, तो इसमें कोई खासा दिक्कत नहीं आई? कहाँ कहाँ भेजते हैं? यह माल हमारा बाजार है, सकूराबाद है, गांव में ही है, अगल बगल के देहातों में है, जहाँ जहाँ भी प्रचारित हो रहा है वहाँ वहाँ माल जा रहा है। अच्छा, तो क्या अभी आपको महसूस होता है कि आपने सिर्फ एक मशीन बिठाई है और एक मशीन से ही माल तैयार कर रहे हैं? क्या अभी जो हालात है, आपको क्या लगता है कि एक मशीन भी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है या फिर कुछ माल ज़्यादा बना पा रहे हैं? अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति तो अभी वर्तमान में अभी ठीक ही है, लेकिन आगे के समय में हमको तो लग रहा है कि एक मशीन से हमें पूरा नहीं होगा। अच्छा। हमें 1-2 मशीन और बैठाना पड़ेगा। यानी कि आपको ये फील हो रहा है कि मार्केट में इससे ज़्यादा हमको माल चाहिए? चाहिए।
चलिए भाई, सोचिए कि पेपर प्लेट उद्योग जो है इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है ताकि आसपास के इलाकों में इसकी डिमांड है। और सर जो है बहुत अच्छा यहाँ पे शुरुआत भी कर चुके हैं। लाइन जो आपने लिया है सर, वो कैसा लाइन लिया है? यह लाइन जो है व्यावसायिक लाइन है, शुरू से ही है मेरा बेकरी उद्योग था, तो इसलिए व्यावसायिक शुरू से था। सिंगल फेस से ही चल रही है? हाँ, सिंगल फेस से है, ठंडा गर्म से है जी। आइए सर थोड़ा सा यहाँ पे देखें, मशीन को भी देखें। और चलिए देखने के साथ ही जो है थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। एक बार फिर से वेलकम करते हैं निशान जी के बाद। निशान जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ तक हमें पहुँचाया। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वीडियो के माध्यम से सब लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, मशीनों के बारे में पूछते हैं, जानते हैं, उसके बाद लेते हैं। तो मैं आपको और आपके चैनल को, व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपसे मतलब एक छोटे छोटे व्यवसाय को देख के आदमी आगे जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा लेके चलिए, आपका व्यूअर्स यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा देख कर खुश होते होंगे कि हमको यहाँ से छोटा छोटा व्यवसाय मिल रहा है आगे देखने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए। हमको ये मौका मिला कि भाई देखिए, पेपर प्लेट बिजनेस जो है ना एक ऐसा बिजनेस है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। आप जो काम कर रहे हैं ना उसके साथ भी ये किया जा सकता है। घर के एक कोने में भाई कितना स्पेस लिया है। मुझे लगता है कि सर ये तो गाड़ी लगाने वाली जगह है ना, पार्किंग स्पेस। इसमें सर गाड़ी लगाते होंगे और इसी को अभी फिलहाल बना डाला है और यहाँ से बिजनेस शुरू कर लिया है। तो ये बहुत बढ़िया लगा। तो ये जो मशीन चल रही है सर यहाँ अभी जैसे ये बना रही है, ये क्या प्रोडक्शन दे रही है? अभी कितना निकाल लेते हैं? यह घंटे में अभी 600-700 के लमसम निकाल देती है। हाँ, निकाल देती है। और अभी यहाँ पे मैं देख रहा था कि कोई था भी नहीं और ये अपना बिना आदमी के काम किए जा रही है। तो बड़ा बढ़िया है कि एकदम ऑटोमेटिकली ये चलते रहता है। बिल्कुल सर, ये फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन है। ये आपको घंटे में 600-700 पीस आराम से निकाल के देगी। अगर सिंगल पे, लेकिन डबल रोल पे मुझे लगता है कि काम करे तो ज्यादा हो। डबल पे अगर काम कीजिएगा तो वही दुगना हो जाएगा, 1400-1500 पीस निकाल के देगा आपका ये डबल पे आपका। और आप जो सर अभी निकाल रहे हैं, आप भी डबल निकालिए। हाँ, प्रयास करेंगे इसमें थोड़ा सा कुछ काम यहाँ पे कुछ बदलाव करना पड़ेगा डबल के लिए। बिल्कुल सर, थोड़ा सा बस ब्लोअर को पीछे करना पड़ेगा, बाकी रोल डबल करना पड़ेगा। अब आदमी चलाने से सीखता है ये सब चीज़। ये बिल्कुल आगे बेशक सीख रहे हैं, आगे बिल्कुल आगे करेंगे, क्योंकि आदमी अभी नया नया है तो सीखने में टाइम लगता है, वक्त देना पड़ता है सब बिजनेस में। इनमें भी अगर ये वक्त दे रहे हैं तो ये सीख रहे हैं अभी। इनसे पूछेंगे क्योंकि ये सर अभी नया नया है। सर इसमें जो एक बताएं कि जो लोग ऑल इन वन मशीन ले जाते हैं, इस टाइप का मशीन ले जाते हैं, आपकी तरफ से क्या उनके सलाह है कि क्या क्या चीज़ में परेशानी आती है? इसमें तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। इसमें थोड़ा सा परेशानी रोल डाइस चेंज करने के समय ही थोड़ा सा परेशानी होता है, उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मतलब जब डाई चेंज करते होंगे तो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट थोड़ी बिगड़ती है। हाँ, अलाइनमेंट बिगड़ती है थोड़ा सा रोल का, तो थोड़ा सा अपना मैनेज करना पड़ता है। अच्छा सर, इसमें तो बफे प्लेट भी काटते होंगे? हाँ, बफर प्लेट भी करता है जी, बहुत अच्छा से। तो वो बफे प्लेट कितना काट लेते हैं अभी आप? वो अभी घंटा में 600-700 करता है। और सत्या मशीनरी से निशान जी हैं और सर से यही पूछेंगे कि सर ये बताएं इसमें कि आपके तरफ से क्या क्या आप लोग चूँकि टेक्नीशियन भेजते हैं जब प्रॉब्लम आती है, तो इस मशीनों में, इन टाइप के मशीनों में क्या चीज़ की सावधानी बरतें कि प्रॉब्लम ना आए? इसमें सर पहली बात तो आपको अगर ऑल इन वन ले रहे हैं तो आपको इसमें 2 HP का मोटर रहता है। तो लोकल मोटर में मशीन कहीं से भी ले तो ना ले। कभी भी खरीदे तो कंपनी मोटर में मशीन खरीदे कि मतलब आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो, ना मशीनरी वाले को किसी को दिक्कत हो, क्योंकि आपको दिक्कत होगा तो हमको भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो कंपनी मोटर में मशीन ले। और इसमें अगर मशीन कंपनी मोटर भी ले रहे हैं उसके बाद भी बहुत सारा दिक्कत आ जाए, कंपनी वाला नहीं बता पाता है, हम आपको आज बताते हैं। इसमें बासर का होता है, जनरली ऑयल लीक करता है आदमी को। जब मशीन शुरू में चलती है तो बीच से जहाँ डाई लगा हुआ है वहाँ से ऑयल लीक करने का शिकायत काफ़ी ज़्यादा आता है सब जगह से कि ऑयल लीक हो रहा है सर, ऑयल लीक हो रहा है। इसमें बासर कटता है तब ऑयल लीक करता है, समझ गए? तो बासर को सही से सेट करना पड़ेगा, बार बार डाई चेंज कीजिएगा तब उसमें दिक्कत आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोलिक में ये दिक्कत आती है। तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार अगर बना रहे हैं तो पूरा रोल काट के हटाएं। ऐसा नहीं कि अभी 6 इंच का ऑर्डर है तो हटा दिए, फिर 7 इंची का ऑर्डर आया तो 7 इंची का लगा दीजिए, ऐसा मत कीजिए। पूरा 6 इंची का अगर काट रहे हैं तो 50 किलो 100 किलो एक बार में काट के 6 इंची का हटाइए। स्टॉक कीजिए माल, आप भले बिके चाहे ना बिके, ना बिके, स्टॉक कीजिए माल, बार बार चेंज मत कीजिए इसको, डाई को, समझ गए? ये बाकी मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कहीं कहीं दिक्कत आता है लाइन में। 2 HP का मोटर है तो सिंगल फेज पे कहीं कहीं काम नहीं करता है, तो अलग से इन्वर्टर लगाना पड़ता है आदमी को, तो उसमें दिक्कत आती है। तो अपने घर पे देख ले, कम से कम 250 वोल्ट से ऊपर 300 वोल्ट के आसपास में बिजली चाहिए इसको, तब काम करेगी हाइड्रोलिक, तभी लीजिए। ये पूरी मशीन का रेट 80,000 रुपया है, सेटिंग बेटिंग सारा। आज भी 80,000 रुपया है? हाँ, 80,000 रुपया सेटिंग बेटिंग सारा कुछ लेके आपको कहीं सोचना नहीं, ना भाड़ा, सेटिंग बेटिंग सारा कुछ कंपनी देखेगी। हाँ, ट्रांसपोर्ट के साथ। तो बहुत बढ़िया है।
शानदार, मतलब 80,000 रुपये में आप ये बढ़िया। इसमें सर आपको 2 डाई भी है, 6 इंची दोना, 6 इंची प्लेट का डाई आपको इसमें फ्री है। हाइड्रोलिक में कोई डाई फ्री नहीं देते हैं, हम दे रहे हैं आपको, आप आइए। जी जी। डाई वाली समस्या देखिए सर, जब कोई पहली बार बिजनेस शुरू करता है तो वो एक मशीन से ही शुरू करता है। बिल्कुल सर। तो शुरुआत में ये समस्या तो जरूर आएगी डाई बदलने वाली, लेकिन थोड़ी सी बिजनेस अगर ग्रो करे तो पर्सनल सजेशन मेरा रहेगा कि कम से कम 2 मशीन लें। अगर एक हाइड्रोलिक ले लें तो एक क्रैंक ले लें। एक हाइड्रोलिक ले रहे हैं तो एक सिंगल डाई लीजिए। हाइड्रोलिक में क्या कीजिए, आप बड़ा निकालिए, बड़ा लगाकर छोड़ दीजिए, आप बड़े बफे में निकालिए। क्रैंक में छोटा निकालिए। क्रैंक में छोटा निकालिए, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है आपका, ठीक है। 1200-1300 पीस आपका निकाल के देखा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिजली बिल का भी आपका बचत होगा। बट आप बड़ा निकाल रहे हैं तो बड़ा में होता है क्या, फिनिशिंग आदमी देखता है। तो ये 4 कोर आप देख रहे हैं पीछे से, ये 4 कोर हाइड्रोलिक में ही सही से आएगी, एकदम परफेक्ट आएगा। बफे में भी निकालिए, चाहे किसी में भी निकालिए, हाइड्रोलिक का फिनिशिंग का जवाब आपको क्रैंक मशीन नहीं दे पाएगा। ये बड़ा का काम हाइड्रोलिक ही सही बात से करेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है 1 टन का, समझ गए, 1 टन से 2 टन का प्रेशर होता है। इसमें सिलेंडर है 30 लीटर का, उसी से प्रेशर जनरेट होता है। 2 HP का मोटर है, तो जाहिर सी बात हुई प्रेशर ज़्यादा जनरेट करेगा तो ज़्यादा फिनिशिंग प्रोडक्ट का आपको अच्छा निकाल के देगा ये, समझ गए। नहीं चलिए, बहुत बढ़िया है। और सत्या मशीनरी तो चलिए, मशीनें काफ़ी आपके यहाँ से जाती हैं। रॉ मटेरियल के लिए एक बार ज़रूर बताएं कि रॉ मटेरियल के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। रॉ मटेरियल के लिए सर आपको अपने मार्केट में पहले रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सा चल रहा है, साग पत्ता चल रहा है कि सिल्वर चल रहा है, वो चीज़ें। उसमें भी आता है GSM, 100 GSM चल रहा है, 120 GSM चल रहा है। आदमी कहीं कहीं मशीन लेके जाता है तो उसको बोलता है हमको बच ही नहीं रहा है पैसा, वहाँ पे आदमी 100 GSM में निकालिएगा तब पैसा थोड़ा सा ये प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, तब थोड़ा सा आपको पता पड़ेगा पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बट 120 GSM में पीस थोड़ा सा कम जाएगा, 140 GSM में उससे पीस थोड़ा सा कम जाएगा, तो वहाँ पे मार्जिन आपका कम जाता है। तो आप पेपर देखिए सबसे पहले मार्केट में आपका कौन सा चल रहा है, उसके बाद उस तरीके का पेपर ऑर्डर दीजिए हमारे पास। अगर आपके लोकल मार्केट में होगा तो वहाँ से कॉन्टेक्ट कराएंगे पेपर पे। इसके अलावा लेमिनेशन मशीन भी आती है, वो खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से। अगर व्यापार आपका आगे अच्छा बढ़ रहा है तब डाई वाई सारी मिल जाएगी हमारे यहाँ, ये चीज़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर ने जो मशीन ली है, क्या आप कितने देर तक इनके सपोर्ट में रहते हैं, मतलब सर्विस मेंटेनेंस की बात करें? सर्विस मेंटेनेंस इसमें सर आप लेके चलिए, अगर कंपनी मोटर है तो आपको 10 साल तो मोटर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, 10 से 20 साल के लिए। बाकी इसमें प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी डाई में दिक्कत आती है और ऑयल लीक होता है, तो वो सब में हम बता देंगे, सजेस्ट करेंगे पहले वीडियो कॉल पे कहाँ पे क्या काम हो रहा है, आपके नज़दीकी के यहाँ से काम करा देंगे अगर हो पाया तो। अगर नहीं हो पाया उसके बाद आप आइए, बिल्कुल हम काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर से एक थोड़ा सा इनके बेकरी उद्योग के बारे में भी जान लें सर, कि ये जो पीछे बेकरी की फैक्ट्री लगाई, क्या क्या बना रहे हैं सर? अभी तो हमारे पास पाव बिस्कुट बनता है, जो लोग जानते हैं, लेकिन ये पाव बिस्कुट है नहीं, है तो मशीन से अब बनता है। जी जी पहले लोग इसको पाव बिस्कुट कहते थे, इसलिए कि पाव से सनाता था, जी। लेकिन अब मशीन से सब सनाता है, सब मशीन से बनता आपसे है। तो बहुत सारे वेंडर जुड़े होंगे डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट वेंडर नहीं है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट होलसेलर दुकानदार को देते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि अब तो ये वीडियो बन रही है तो बहुत लोग आपको देख भी रहे हैं, तो भाई कैसे आएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा गांव वगैरह का डिटेल बता दीजिए, ताकि जिसको ये काम करना हो आपसे बेकरी भी ले। या यहाँ संपर्क करने के लिए जहानाबाद से पश्चिम 6 किलोमीटर ग्राम किनारी बाजार पड़ता है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 99 34 89 23 39। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए कितना बढ़िया है, अच्छा लगता है कि गांव में, वो भी ये पूरा शहर नहीं है, गांव है, जहां पर एक पहले से उद्योग चल रहा था बेकरी उद्योग, उसके साथ जुड़ गया है पेपर प्लेट उद्योग। तो इसी तरह से जो है हमारा आज गांव जो है विकास कर रहा है, और गांव जब विकास करेगा तो पूरा समाज और इसी तरह से राज्य और देश का विकास होगा। गांव एक बार एक आदमी किसी व्यापार से जुड़ते हैं तो व्यापार बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को यहाँ पे आना पड़ता है। तो आप आइए, हम बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेंगे। बिहार स्टोरी मीडिया की तरफ से जितने भी व्यूअर हैं आप आके मिलिए, हम बिल्कुल जो सपोर्ट बनेगा हम आपके लिए करेंगे, व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए। आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन का बात किया जाए ये सब सेक्टर में, तो अब यही सवाल मैं सोच रहा था कि अब लोग सोचेंगे ना कि अच्छा बेकरी के बारे में बोले, पता नहीं लगाए हैं इनसे, ये पूछे नहीं कि कमाई धमाई हो रहा है कि नहीं, तो भाई इन्हीं से पूछते हैं कि सर कमाई धमाई हो रहा है कि नहीं, कैसे चल रहा है? ना कमाई हो रहा है, हाँ कमाई हो रहा है। मतलब जो आप सोचे थे, जो आपने इमेजिन किया था कि हम इतना कमाएंगे, उतना पा रहे हैं? हाँ, जो हम सोचे थे उससे ज़्यादा इसमें मार्जिन है। वाह, क्या बात है। तो अब क्या चाहिए? तो भाई चलिए, मतलब हर चीज़ में होता है, और जो लोग पहले से ही मार्केट में हैं तो वैसा कोई जानबूझ के पाँव नहीं रखेंगे सर कि मार्जिन नहीं है इस सेक्टर में। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, बोलते भी हैं, सबके यहाँ जाते हैं तो मार्जिन नहीं है मार्केट में। आपको इस फील्ड में मार्केट में आने से पहले रिसर्च करना पड़ेगा। सर ने सोचा, देखा मार्केट को,
बनाने के बाद भी मार्केट गए देखे, ऐसा नहीं है कि मशीन खरीद लिए पहले दिन से आपको बिकने लगेगा। ये मार्केट में अगर इनके पास आदमी नहीं है तो आज भी खुद जाते हैं, सामान बेच के आते हैं, तो मेहनत आपको करना हमने पड़ेगा। देखा भी है सर कि 15 से 20% का मार्जिन आराम से मिल जाता है, क्या सर? हाँ बहुत अच्छा से, 15 से अच्छा 20% से। में तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अगर है। 15 से 20% भी आपको मिल गया और मेहनत करे तो वो भी कम नहीं है। बिल्कुल सर, ये घरेलू उद्योग है, आप घर में लगा के आप इतना निकाल पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, समझ गए। अब इनका आगे बढ़ने वाला, तब ये मशीन के बारे में 2-3 मशीन के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आपको मार्केट में जाके मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये आगे कर रहे हैं तब इनका व्यापार आगे बढ़ रहा है, आप कीजिएगा तब आपका आगे बढ़ेगा, ऐसा है इस सेक्टर में सर। और अब आपकी मार्केटिंग स्किल है, किस हिसाब से आप काम करते हैं। निकालने वाले सर 20% से ऊपर भी निकाल लेते बिल्कुल हैं और वैसे भी लोग हैं जो मशीन लेके फंसे हुए हैं कि भाई तो कहाँ हम फंस गए। कहाँ फंस तो गए जी वो सब अपनी करनी से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना काम करें और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दोस्तों इस तरह की जो आइडियाज़ हैं हम हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।